सारा हिंदुस्तानी को नमस्कार। मेरा आज कहना है कि जो स्वाधीनता हम 1947 में मिला और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला, जो एडमिनिस्ट्रेशन मिला, जो जुडिशरी मिला, ये इंडियन लोगों के लिए ठीक नहीं मिला। वो एक एक्सप्लॉइटेड सिस्टम जो अंग्रेज़ों ने हमारी कुछ नेताओं को दिया, उस एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूशन करने के लिए ये लोग भी रेडी हो गए और ले लिए। चलो स्वाधीनता मिला, उसके बाद अगर संविधान बनाया तो एक्सप्लॉइटेशन उसमें से हटा देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कैसे। जो जो मतलब यूजलेस थिंग्स है, जो फेलियर थिंग्स है, वो सारा संविधान में एग्जीक्यूट हो गया। सबसे पहले संविधान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कैसे चलेगा, क्या चलेगा पता नहीं, और उसका इस्तेमाल कैसे मिस यूटिलाइज हुआ कि क्राइम और गुंडागर्दी, उसके बाद ब्राइब दे के वोट लेना, उसके बाद वोट पाने के बाद उन लोगों को एक्सप्लॉइट करना, सुनना नहीं, उन लोगों को एक्सप्लॉइट करना। ओनली इनका एक मकसद है कि पब्लिक टैक्स आता है, उस पैसे को हम कहीं ना कहीं इधर उधर करके पैसा कमाएंगे। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसका सबूत पूरा इंडिया में है। आप किसी मिनिस्टर अगर में सीधा चला, पहले तो खुद सेफ नहीं, क्योंकि इतनी गलत काम किया है तो पहले वो उसी पुलिस वाला इससे सब प्रोटेक्शन लेके चलेगा, पब्लिक में सीधा चल ही नहीं पाएगा। और बेवकूफ़ बना के वोट लेना, पैसा दे के वोट लेना, दारू दे के वोट लेना, रैली करके वोट, ये सब जो डिग्रेडेड बोलते हैं ना, लो ग्रेड लीडर है, वैसे किए। क्वालिटी लीडर आ नहीं पाए क्योंकि क्राइम और पैसा इसमें डोमिनेंस कर गया। और कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलोगे मैं क्यों किया, अरे मैंने इतना इलेक्शन में खर्चा किया, कहाँ कमाऊँगा। पॉलिटिकल पार्टी तो पार्लियामेंट खुद ही बोलते हैं हमें पैसा देगा तो हम लेगा। तो हर किसी को धमका के, करा के, ब्राइब लेके, पीसी लेके, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ों में वो अपना पैसा कमाए पॉलिटिकल पार्टी। बल्कि उसको शेयर मार्केट में होना चाहिए भाई, बिजनेस में। और हम कल भी अंधे की तरह वोट देते थे, चिन्ह में, हाथ चिन्ह, वो पद्म चिन्ह। आज भी हम वही चिन्ह में वोट देते हैं जिसको हमें पता नहीं कि कैंडिडेट कौन है, उसकी क्या कैलिबरिटीज़ है, वो क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, और क्या इसका इंटरव्यू हुआ है। जैसा IAS होने के लिए हम लोग का इंटरव्यू, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1000 क्राइटेरिया बना जाता है, एक मिनिस्टर बनने के लिए वो क्राइटेरिया नहीं है, फिर चूतिया बना रहे हैं। और हर कॉन्ट्रैक्ट में कभी रिजर्वेशन, कभी जात, कभी लैंग्वेज का ऊपर लड़ाई वड़ाई करके वोट लेना है, उनको सिंहासन चाहिए भाई, ठीक है। और हमारी में से कुछ लोग बेवकूफ़ है, पेट्रोल मिल गया थोड़ा, कुछ इंदिरा आवास मिल गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और 50 रुपया, सबसे नीचे रैली करने वाला ज़्यादातर 500 रुपया लेते हैं, खाना खाते हैं, एक दिन के लिए रैली चला, वही आदमी सड़क में स्ट्राइक करने के लिए 500 रुपया आ गया, वही आदमी जिंदाबाद करने के लिए आ गया। ऐसे होता है। नाइदर देयर इज ए क्वालिटी लीडर नॉर ए क्वालिटी सिटीजन और वोटर्स। जो वोट देता है, आप एग्जाम कर दो, जो वोट देता है, आधी लोगों को तो पता नहीं होगा को किसको वोट दे रहा है, क्या है लोकसभा, क्या है विधानसभा, क्या है, कुछ पता नहीं है, इनको कुछ पता नहीं होता है। और वो लोग वोट भी देते हैं, 100-500 मिल गया, ऐसे करते हैं। या तो जात प्रथा की डर से देते हैं, या तो लैंग्वेज से देते हैं, या तो पैसा पा के देते हैं, या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी ऐसे होता है। चलो सर, संविधान गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, तो जुडिशरी नेक्स्ट आ जाओ। जुडिशरी कभी किसी गरीब को बिना पैसे का, गरीब आदमी को जस्टिफिकेशन दिया है कभी टाइम से? जस्टिफिकेशन वो अंधा कानून पिक्चर था, उससे भी खतरनाक हो चुका है। ये पर्टिकुलर कुछ लोगों का दुकान बन गया जुडिशरी। आप किसी कोर्ट में चले जाओ, वहाँ वकीलों की ढंग देखो, वहाँ वो जज की बातचीत देखो, वो माई लॉर्ड करके बोलते हैं, अरे माई लॉर्ड किस बात का है, अरे सैलरी ले रहा है, टैक्स दे रहा है, वो नॉर्मल एम्प्लॉई है, जो पंचायत में हो सकता है वही वो कर रहा है। कुछ खाली नियम, एक्ट 1 एक्ट 2 फलाना, उसका मन को जो आएगा उस हिसाब से बोल दिया। अरे तुम जो डिसीजन दे रहे हो, क्या वो पब्लिक को एक्सेप्टेंस है? यार हमें पता है समबड़ी, वहाँ विटनेस भी गलत जाता है, इतने दिन लेट होता है, क्रिमिनल अगेंस्ट कोई विटनेस देने नहीं जाएगा। ठीक है, जुडिशरी के नीचे जो उनका छोटा भाई है पुलिस डिपार्टमेंट, वो तो 100% करप्टेड है, उनको तो बोल ही नहीं सकते। वो किसके नाम में कभी चालान लगा दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब सारे मूर्ख डिपार्टमेंट है उसमें है। जालियानवाला के जो मारा वो कौन था? तुम्हारी लोग थे ना,
अभी ये जो तुम्हें टॉर्चर उनके जरिए मारपीट करो, सब नॉर्मल चलने वाला आदमी से भी पैसा लेता है, भाई 100 रुपया 10 रुपया दे दे, वो खाली कलेक्शन का। पुलिस का स्टेशन भी ठेका में जाता है, ये भी आपको बता दो, कौन कितना कलेक्शन कर पाएगा। और इसमें इतनी बेवकूफ़ नीति नियम है कि ना बोलना अच्छा है। आप खुद ही देखो, एक के गाड़ी का पोल्यूशन एक्सपायर कर गया, 5,000 का चालान काट देंगे। अरे पोल्यूशन काटने के बाद क्या वो पोल्यूट करना बंद कर देगा इंजन? उसको टेस्ट करने का तुम्हारा मशीन है? 5,000 देने से पोल्यूशन को होना बंद हो जाएगा? नहीं। हेलमेट के लिए 1,000 रुपया, कैसे कैसे नियम है। हेलमेट 1,000 रुपया तक तो चलो, हेलमेट नहीं लगा, 1,000 रुपया लेने से उसका इंश्योरेंस हो गया, वो मरने के बाद गवर्नमेंट देगा पैसा? हाँ, कुछ नहीं है। और पुलिस डिपार्टमेंट का तो हिस्ट्री खराब है, ना भविष्य ना प्रेजेंट है। चलो, वो दिस जुडिशियरी एंड पुलिस डिपार्टमेंट, दे आर वर्किंग फॉर द क्रिमिनल्स, टेररिस्ट एंड फॉर देम, फॉर देयर प्रोटेक्शंस। कभी भी नॉर्मल आदमी को नहीं दिया। अब देखो, जो इस तरह से सिचुएशन है ना, बहुत सारे प्रूफ है, क्या बोलूँ, वो फेल्ड सिस्टम है। मेरे कहने का मतलब ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन के लिए ठीक है, ना ये जुडिशियरी पुलिस डिपार्टमेंट। जो तुम्हारी कलेक्टर है तो कभी देखा नहीं होगा वीडियो कि गांव में घूम के जाके पूछता हो कि मैं वीडियो हूँ, पैसा ले रहा हूँ आपसे, क्या काम, क्या रोड है? कभी वो रोड पे नहीं गया होगा। वो तो कहीं से खजाना कहाँ पैसे आएगा वो देखेगा, वो तहसीलदार कहाँ से पैसा कमाए होगा। और एक नौकर, वो लोग नौकर है, इतनी घमंड है उनमें से, वो नाम लोग नौकर की तरह सोचते नहीं है। वो सबको सोचते हैं इसलिए हम राजा बन गया, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा है कि ये एक्सप्लोइट सिस्टम को